अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस वीडियो में हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के हवाले से अपने मेंबर्स को तमाम मालूमात फराहम करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असिस्टेंट डायरेक्टर का रैंक क्या होता है, उसको सैलरी और अलाउंस कितने मिलते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर को कितना प्रोटोकॉल मिलता है और असिस्टेंट डायरेक्टर के पास क्या इख्तियारात होते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। नाजरीन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर का स्केल 17 होता है, जो अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर कंधे पर 3 क्राउन लगाता है। आर्मी के अंदर यही रैंक कैप्टन का होता है और पुलिस के अंदर ये रैंक डीएसपी का होता है। सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर को शुरू में 48,000 के करीब सैलरी मिलती है, जिसमें तमाम अलाउंसेस शामिल होते हैं और इसके अलावा उसको कोई घर नहीं मिलता, लेकिन घर के लिए किराया दिया जाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर को घर के किराए के लिए 38,000 माहाना दिया जाता है, जो हर 6 माह के बाद चेक की सूरत में दिया जाता है। घर का किराया और सैलरी मिलाकर बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर की टोटल तनख्वाह तकरीबन 80,000 रुपये से ज़्यादा बन जाती है और उसमें हर साल 2 बार इजाफ़ा होता है। एक जब सालाना बजट लगता है और एक सालाना इंक्रीमेंट लगता है। जैसे जैसे सर्विस बढ़ती जाएगी, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो अब बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के प्रोटोकॉल की। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर को कोई ख़ास प्रोटोकॉल नहीं मिलता है। जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि उसको कोई घर नहीं मिलता है, लेकिन घर का किराया ज़रूर मिलता है। इसके अलावा ड्यूटी पर आने जाने के लिए उसको कोई पर्सनल गाड़ी नहीं दी जाती है। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर कैंप का रिहायशी है तो उसको उसी बस में ड्यूटी पर आना होता है जिसमें कारपोरल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आते हैं। अगर वो आउट लिविंग हो तो उसको अपनी गाड़ी पर ही ड्यूटी पर आना और जाना होता है। अलबत्ता डिपार्टमेंट की तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर को कार लोन के नाम से कर्ज मिल जाता है, जिससे वो गाड़ी खरीद सकता है और वो कर्ज उसको किस्तों में वापस करना होता है, जिसकी 8 से 10 साल की किस्तें बनती हैं। और अब बात करते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर के कौन कौन से इख्तियारात होते हैं। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर के पास कोई ख़ास इख्तियारात नहीं होते हैं, बल्कि बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के अंडर कमांड कोई भी स्टाफ नहीं होता है। तमाम स्टाफ कंपनी कमांडर के अंडर होते हैं, जिसका रैंक डिप्टी डायरेक्टर होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर ने जो भी काम करना है वो डिप्टी डायरेक्टर की इजाज़त से ही करना है। उसकी परमिशन के बगैर वो किसी जूनियर स्टाफ को कोई फेवर नहीं दे सकता। आखिर में हम असिस्टेंट डायरेक्टर की ड्यूटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। नाजरीन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में चंद असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं जिनको एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के दफातर में लगाया जाता है, जहां उनके अंडर कमांड स्टाफ भी होता है और वो इंचार्ज होते हैं और सारे दफ्तरी मामलात को खुद ही देखते हैं। इनके अलावा बाकी तमाम असिस्टेंट डायरेक्टर्स को एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल ड्यूटी में लगाया जाता है। एयरपोर्ट्स पर असिस्टेंट डायरेक्टर को बतौर सेक्टर कमांडर लगाया जाता है और इसके अलावा अंडर कमांड काफ़ी स्टाफ होता है और वो सेक्टर का इंचार्ज होता है। सेक्टर के अंदर तमाम मामलात उसने ही देखने होते हैं। उसके सेक्टर में होने वाले तमाम मामलात की ज़िम्मेदारी और उस काम को दुरुस्त तरीके से चलते रहने की ज़िम्मेदारी असिस्टेंट डायरेक्टर की ही होती है। नाजरीन, ये वो मालूमात हैं जो हमने रूटीन वाले असिस्टेंट डायरेक्टर्स के हवाले से आपको बताई हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर इतने टैलेंटेड होते हैं कि जो उसी पोस्ट पर रहते हुए भी एएसएफ के अंदर ही बहुत ज़्यादा
نام کما لیتے ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات بھی ہوتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ پروٹوکول بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈائریکٹر جنرل ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا جو پرسنل اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے رینک کا افسر ہوتا ہے، جس کے پاس تمام ایئرپورٹس کا اختیار ہوتا ہے اور ملک بھر کے کسی بھی ایئرپورٹ پر اس کو کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ درپیش ہو تو وہ صرف ایک کال پر ہی کروا لیتا ہے۔ نئے لوگوں کو بھرتی کروانا ہو یا کسی کی پوسٹنگ کروانی ہو تو اس طرح کے دیگر معاملات اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتے۔ وہ اسی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ پر رہتے ہوئے بھی بہت زیادہ اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایئرپورٹس پر جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشن آفس میں تعینات ہوتا ہے وہ پورے ایئرپورٹ کے آرڈر چلاتے ہیں اور ان کے پاس پورے ایئرپورٹ کا اختیار ہوتا ہے۔ ان کے آرڈرز پر ہی تمام معاملات چلتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری پوسٹ ہیں جن پر ٹیلنٹڈ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو تعینات کیا جاتا ہے اور ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ ان کو پروٹوکول بھی ملتا ہے، تو جو ٹیلنٹڈ سٹاف ہوتا ہے وہ ہر جگہ پر اپنی گنجائش بنا لیتا ہے اور وہ اپنی صحیح پوزیشن پر پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو آپ کسی بھی جگہ پر اپنا حق لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہی نہیں ہے تو آپ کو جہاں بھی لگا دیا جائے آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پر پوری معلومات شیئر کر دی ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے تمام سوالات کا جواب دے دیا جائے۔ پھر بھی اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم کمنٹ میں آپ کو تفصیلاً جواب دے دیں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میں انسپیکٹر کی پوسٹ کے حوالے سے ہوگی کہ انسپیکٹر کو کیا کیا سہولت ملتی ہے اور اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے اور اس کو کتنی تنخواہ ملتی ہے۔ یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل ASF الرٹس نے ASF کے حوالے سے اتھینٹک معلومات آپ تک پہنچانے کی روایت کو ہمیشہ برقرار رکھا ہے اور ہم پہلے بھی اس چینل پر ASF کے حوالے سے معلومات پر مبنی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں۔ تو اس لیے ہماری اپنے تمام ممبرز سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جا کر وہ تمام ویڈیوز دیکھیں۔ آپ کو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے حوالے سے تمام معلومات مل جائیں گی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔